हम समझना उसमें कुछ चाहते हैं तो उसको हम अध्ययन बोलते हैं। तो मैंने दूत वाक्य में जो पढ़ा है वो मेरा अध्ययन ही है, क्योंकि ये जो दूत वाक्य है, महादूत भगवान कृष्ण है। मैंने थोड़ी औपचारिकता तोड़ी है। ये एकलव्य एकेडमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान और साहित्य अकादमी के मैं आभारी हूँ मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए। अब मैं सीधे विषय पे जाती हूँ। अभी अभी जो प्रार्थना गाई उसमें उपेंद्र का उल्लेख आया। वही श्लोक है दूत वाक्य का पहला। महाभारत का जो उद्योग पर्व है उसमें से भास ने ये कथानक लिया है, और रूपक के जो 10 प्रकार है उसमें से ये व्यायोग प्रकार का रूपक है। व्यायोग की लाक्षणिकता ये है कि उसमें पुरुष पात्र होते हैं, स्त्री पात्र की आवश्यकता कोई नहीं है, और जो संधि है गर्भ विमर्श आदि, वो संधि की भी जरूरत नहीं है। यानी जो स्टेट बैलेंस उन्होंने किया है व्यास ने, उसमें काफी कठिनाइयां आई होगी, क्योंकि ये सब स्त्री पात्र भी नहीं है, श्रृंगार रस भी नहीं है, और सीधे वीर रस पे कोई रूपक लिखना है तो वो काफी कठिन होगा। तो भास ने वो बीड़ा अपने आप ले लिया है। शुरू में वो उपेंद्र को प्रार्थना करते हैं। उसमें ऐसा कहा है कि वामन अवतार जिसका एक पैर एक पाद समग्र विश्व को ग्रहित कर लेता है, वो चरण, वो बात। यहाँ मैं पाद शब्द का इसलिए प्रयोग करती हूँ कि विष्णु के 4 पाद की कल्पना वेद में की है, और हम चतुष्पाद तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम एक पाद को प्रणाम कर सकते हैं। तो ये विष्णु का ये जो चरण है, हम हमारी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। ये नांदी गान का उपक्रम है, मंगल श्लोक का उपक्रम है, और एक पराक्रम भी दिया है कि जो विष्णु ने, जो वामन अवतार ने नमुजी नामक जो राक्षस था उसको आकाश में ही मार डाला, यानी बिना कोई आधार लिए उन्होंने नमुजी को मारा। ये 2 जो विलक्षण लक्षण दिए हैं विष्णु के, उसमें से ये दूत वाक्य में क्या इंगित होने वाला है हमको समझने के लिए सरलीकरण कर दिया है कि अगर एक बात, क्योंकि बाद में ऐसा आएगा कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को विश्व रूप भी बताने वाले हैं, तो एक बात ही काफी है विश्व को आवृत करने के लिए। तो वो अगर विश्व रूप बताते हैं तो क्या होगा? निश्चित जो दूत का वाक्य होगा वो सिद्ध होगा। तो पहले नांदी गान में यानी मंगल श्लोक में ये उपक्रम भास ने कर दिया है। फिर हम ये भी जान सकते हैं कि ये जो दूत वाक्य है वो महाभारत का जो भीषण युद्ध है उसके पूर्व की एक घटना है। कृष्ण अवतार है, इतना नरसंहार होने वाला है वो भी जानते हैं, लेकिन अपना जो कर्म है, प्रयत्न है, वो छोड़ते नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो जानते हैं, क्योंकि वो दृष्टा है, उनको तो दिखना है कि कैसा होगा, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप में आए हैं तो वो रोकना चाहते हैं कि कुछ रुके ये नरसंहार। इसीलिए वो पांडवों की तरफ से दूत बन के दुर्योधन की शिविर में जा रहे हैं। तो
दुर्योधन उसकी पहले युद्ध की पूर्व तैयारी रूप एक मंत्रशाला में जाता है। मंत्रशाला यानी कि जहाँ सब राजा आएंगे जो उसके पक्ष में है और वो चर्चा विचारणा करेंगे। जैसे कि मंत्रशाला कब का है, हम ये कॉन्फ्रेंस रूम अभी हमारा है वन टाइप ऑफ मंत्रशाला कि हम कोई विषय पे चर्चा करते हैं और मंत्रशाला में उनको बुलाते हैं और उनके साथ कुछ बात करता है। अभी जो रंगमंच क्षमता है वो भी बीच में आती, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे राजा अगर स्टेज पे आए तो स्टेज तो भर जाएगा, तो स्टेज पे सबको तो बुला नहीं सकते। तो मंत्रशाला में वो आकाशभाषी यानी आकाश में बोलता है। जैसे हम हैंड्स फ्री रख के बोलते बोलते जाते हैं कभी, या तो बैठे बैठे बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे आकाशभाषी वो बोलता है। ये चर्चा होती है। उतने समय में कृष्ण वहाँ पर आते हैं दूत बन के। तो एक कंचुकी नामक वृद्ध पात्र है जो जिसकी उम्र काफ़ी है, वो आके बोलता है कि राजन, पांडवों की तरफ से पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में पधार रहे। अभी कंचुकी वृद्ध है, फिर भी ये कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम नारायण जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, यानी कि वृद्ध को भी पता है कि नारायण है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, वो आ रहे हैं। तो दुर्योधन क्रोधित हो जाता है, जो उसका स्वभाव है, जो युद्ध का निमित्त भी बना है, और वो बोल रहा है कि केशव बोलो, पुरुषोत्तम नारायण जैसा शब्द प्रयोग मत करो। केशव जैसे तैसे कंचुकी बोल लेता है कि भाई केशव आ रहे हैं वगैरह। और जब वो कंचुकी वापिस दूध को लेने के लिए बाहर जाते हैं, तब दुर्योधन एक चालाकी करता है। वो एक चित्रपट मंगाता है सेवक के पास से, और वो चित्रपट कैसा, जो द्रौपदी वस्त्राहरण की घटना थी वो चित्रपट वो मंगाता है। और वहाँ बैठा हुआ ऐसा दृश्य आता है कि वहाँ बैठा हुआ देखता है, मजे ले रहा है। हमको कोई स्त्री का चरित्र अगर दूषित होता है, ऐसा कोई दृश्य आता है, तो हम ऐसे सहम जाते हैं, हमारी वो संस्कृति नहीं है। लेकिन ये दुष्टी है, खलनायक बोलते हैं, ऐसा है, तो वो देखता है मजे से। और द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीम, जो लाचारी उनके मुख पे है, क्रोध उनके मुख पे है, वो सब देख के वो खुश होता है। और इतने में यानी उसका चरित्र यहाँ से प्रकट होता है कि क्या होने वाला है। दूत वाक्य स्वयं नारायण आए हैं, लेकिन उनका वाक्य वो रख नहीं पाएगा, और नारायण जो वाक्य बोल के जाएंगे वो सफल होगा। तो वो ऐसे करके देख रहा है। उतने में कृष्ण पधार रहे हैं, लेकिन उसके पहले दुर्योधन ने एक बात बताई है। जो राजा है, राजा लोग भी ये सब देख रहे हैं। ये द्रौपदी तो कुल की एक शान थी, लेकिन उसके वस्त्राहरण की घटना भी अन्य लोग, राजा लोग देख रहे हैं। तो उनको ऐसा बताया कि कृष्ण आए तो खड़े मत होना, मान मत देना, क्योंकि वो विरोध पक्ष में, और हम क्यों उसको मान दें। अगर आप खड़े हो गए तो 12 स्वर्ण मुद्रा का दंड लगेगा। देखो, यहाँ दुर्योधन जो राजा को अपने पक्ष में लेके युद्ध करना चाहता है, उनको ये 12 स्वर्ण मुद्रा का दंड देकर भी बात चलाता है। यानी वो बॉसिज्म, मैं ही हूँ, अहंकार का प्रतीक ही है स्वयं दुर्योधन। तो यानी उसकी बोलने में भी ये संतुलन नहीं है। एक बाजू उनका साथ ले रहे हैं
और दूसरी बाजू उनको 12 मुद्रा स्वर्ण मुद्रा का दंड भी देने की बात कर रहे हैं, यानी धमका बुझा के कुछ साथ में रखे हैं ये राजा लोग को, ऐसा लगता है इसमें। तो वहां से वो ऐसा बोलता है, उतने में केशव कृष्ण वहां आते, और वहां आने से आते ही कृष्ण का तो प्रभाव आप जानते हैं, कृष्ण यानी आकर्षण का केंद्र है। ऐसे भी अभी भी ऐसा होता है कि कृष्ण का विग्रह भगवान को हम दर्शन करते हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं, मुख में से कोई वाणी कभी निकलती भी नहीं है। और वृंदावन में तो देखे देखे लोग अश्रु भी बहा रहे हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो ये आकर्षण के कृष्ण है। जैसे आए सब राजा तो खड़े हो गए, दुर्योधन ने मना किया था, 12 स्वर्ण मुद्रा का दंड रखा था, फिर भी वो वहां आ गए। और वहां आते ही जो दुर्योधन है वो वहां से गिर पड़ता है और बोलता है, केशवस्य प्रभावेन चलितो अस्मि आसनात् अहम्, यानी केशव के प्रभाव से। वो पुरुषोत्तम नारायण नहीं बोलने देता है, लेकिन केशव और उसका प्रभाव भी स्वीकृत करता है। यानी अभी उस युद्ध के पूर्व उसकी मेंटल स्टेबिलिटी डगमगा गई है। एक बाजू पॉजिटिवनेस है, एक बाजू नेगेटिवनेस है, वो जाने वाला तो वहीं पे है, नेगेटिव साइड पे ही उसने चूज भी की है, वहीं पे जाने वाला, लेकिन वो प्रभाव तो स्वीकृत करता है और आसन से गिर पड़ता है, यानी हास्यास्पद भी होता है। तो कोई बात नहीं, कृष्ण तो बात करने के लिए आए हैं, दूध के माध्यम से ही आए हैं। तो और यहाँ पे थोड़ा सा दूध के बारे में मैं बोल दूं कि हम दूत यानी देवदूत, शिवदूत, विष्णुदूत, यमदूत, राजदूत, ऐसा नाम हम सुनते हैं संस्कृत में और परंपरा से भाषा के माध्यम से भी सुनते हैं। तो उसमें यहाँ पे राजदूत शब्द लिया है। राजदूत यानी राजा का सबसे विश्वस्त व्यक्ति, जो बोलने में कुशल हो और जो अन्य राजा के पास वो गया है तो वो राजा जो बोलेगा उसका अर्थघटन करने में भी वो कुशल हो। ऐसा दूत होना चाहिए जो शुद्ध बुद्धि वाला हो, यानी पक्षापक्षी में नहीं, जैसा वो राजा बोला है उसका अर्थघटन सही अर्थ में अपने राजा को सुनाए। और एक जगह ऐसा कहा है कि दूत यानी राजा का मुख, सभी जगह राजा जा नहीं सकता है तो दूत को भेजते हैं। यहाँ पांडवों ने भी पूरे विश्वास से कृष्ण को भेजा है। कृष्ण तो उनके लिए आदरणीय ही है, लेकिन पूरा विश्वास, आत्मसम्मान कृष्ण का रहे और अपना भी रहे, इस तरह से दूत करके भेजा है। लेकिन बाद में क्या होता है, तो दुर्योधन की मति तो भ्रष्टी है, तो बातों की शुरुआत होती है। यहाँ जो दुर्योधन है, वाद विवाद फिर होता है, तो वाद विवाद में दुर्योधन है वो अधर्म का प्रतीक है और कृष्ण है वो धर्म का प्रतीक है। तो कृष्ण धर्म वाली बात बोलेंगे और दुर्योधन अधर्म वाली बात बोलेंगे। निष्कर्ष जो आने वाला है लास्ट में आएगा, कृष्ण सुनाएंगे कि भाई अभी तो युद्ध होगा। तो बातों की शुरुआत होती है। अभी दुर्योधन ने आगे ऐसा बोला कि मैं, कृष्ण आएगा लेकिन मैं तो ये पांडवों के जो ज्येष्ठ है उसके दांत उखाड़ दूं, ऐसा बोला। और फिर अभी जब कृष्ण सामने आते हैं तो वो उनका संवाद ये होता है कि भाई लोग, यानी हमारे जो भाई है, भ्रातागण है पांडु, वो कुशल तो है ना। यानी उनके मन, दुर्योधन
उनकी मनोदशा जो है वो यहाँ सही से एक एक वाक्य में प्रकट हो रही है। तो एक बाजू दांत उखाड़ने की बात और दूसरी साइड ये बात कि भाई कुशल तो है ना, मेरे भाई कुशल तो है ना, ऐसे प्रश्न पूछता है। कृष्ण उनका जवाब देता है कि सब कुशल है, लेकिन कृष्ण फिर बाद में समझाते हैं कि पांडवों को आधा राज्य आप दे दो, बराबर। उसका उत्तर दुर्योधन ने दिया है कि भीख मांगने से या दीन बनने से राज्य प्राप्ति नहीं होती है। राज्य प्राप्ति मात्र और मात्र युद्ध से होती है। अभी यहाँ भी कंट्रोवर्सी है कि पांडवों जो उनके चचेरे भाई थे उनका हक था राज्य पे, तो उनको देने में भीख मांगने वाली कोई बात नहीं थी जो कृष्ण ने बोली थी। तो ये जो पद्धति है कि भीख और दीन दो शब्द का प्रयोग किया, यानी पांडवों के पास कुछ नहीं है और वो मांगने चले आए, लेकिन उनका हक है तो मांग रहे हैं। तो इसीलिए, और वो युद्ध को रणोत्सव बोलता है। अभी ये रणोत्सव क्या है? अच्छा है, कोई विरुद्ध राजा है तो उसके साथ युद्ध करे तो रण उत्सव जैसा लगता है, रण मैदान जो है उत्सव जैसा लगता है। लेकिन यहाँ युद्ध किसके साथ होने वाला है? तो भाइयों के साथ, और स्वजन ही आमने सामने लड़ेगा। तो ये रणोत्सव कैसे बन सकता है? लेकिन दुर्योधन को ये लगता है कि रणोत्सव है। तो बाद में कृष्ण उसको रोककर बोलते कि अगर आप युद्ध चाहते हैं तो कुरुकुल का नाश होगा, यानी कोई नहीं बचेगा। हमारे साइड से भी लोग मारे जाएंगे, आपके साइड से भी लोग मारे जाएंगे, तो कुरुकुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन अपशब्द बोलता ही रहता है कि ये लोग ऐसा अन्याय किया है मुझे, वगैरह वगैरह, और कृष्ण टोकते। देखो, धर्म अधर्म दोनों, जैसे दुर्योधन अलग अलग बोलता है, कृष्ण उनको रोकते ही जा रहे हैं और धर्म से रोकते कि अलम बंधु जने परुषम अभिधातु, यानी आप बंधुजन के प्रति इतने कठोर वचन की बारिश मत करो, थोड़ा तो रुक जाओ, क्योंकि अलग जो राजा है वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि भाई के प्रति कितनी घृणा है। और जो अपने मित्रों और सगा संबंधियों को सच नहीं बताते, वो अंत में रण में निष्फल हो जाते। तो ये जो कृष्ण की बात है वो शुभासित जैसे कि जो नीति के मार्ग से चलता है उसका शौर्य वंश, काल और अवस्था के अनुरूप व्यवहार होता है। देखो, धर्म की बात है, और भाइयों के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है। अगर भाई भाई में कोई अनबन बने तो थोड़े से अवगुण माफ भी कर दो। तो यहाँ एक कुटुंब भावना दिखाते हैं कि चलो भाई, आपको पांडवों की बात इतनी अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, तो लेकिन वो माफ कर दो। भाइयों के प्रति स्नेह तो हृदय में रहता ही है, लेकिन इसका प्रभाव दुर्योधन के ऊपर पड़ता नहीं, और वो बोलता है कि मेरी भुजा है वो ही सबकी रक्षा करे। अभी अगर भुजा ही काफी है तो इतना सैन्य बल क्यों? संस्कृत वाक्य, अन्यथा सागरांतम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवाः। अगर दुर्योधन आधा राज्य नहीं दे रहा है तो सागर अंत, यानी पूरी जो पृथ्वी है जहाँ से सागर से हमारी सीमाएं जुड़ी है, वो सागरांत गांव यानी सब राज्य ले लेगा। हरिष्यति शब्द का प्रयोग किया, यानी आप अगर नीति से नहीं देना चाहते तो खींच के लेंगे, उनका विजय। ये दूत वाक्य है, बिल्कुल
कथानक के मध्य में ही स्थापित किया और अंत में अब विश्व रूप में आएंगे, यानी दूत के माध्यम से ही वो जो घटना घटने वाली है वो बता दिया। ये दूत वाक्य विश्व रूप में हम देखेंगे और बाद में बहुत गुस्से होकर कहते हैं कि कुरुकुल कलंक भूत, यानी दुर्योधन तो कुरुकुल में कलंक है, दूसरा और कोई नहीं, तू ही कलंक है। अयशो लुब्ध, यानी तेरा लोभ अच्छी बात में नहीं है। अयश अपयश जहां जहां प्राप्त होगा उसमें तेरा लोभ है, यानी तुझे रुचि है। और दुर्योधन तब बहुत गुस्से हो जाता है, क्योंकि कोई सामने ऐसा कोई बोलेगा कि कुरुकुल कलंक, तो गुस्से तो होगा, वो भी क्षत्रिय है। तो कृष्ण को गोपालक ऐसा संबोधन करता है दुर्योधन, यानी जो कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी है, विश्व रूप बताने वाले, कई अनुभव दुर्योधन को हो गए हैं, उसको गोपालक बोलता है, यानी अभी उसकी जाति पर भी आ गए। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तो लेकिन हम तो मनुष्य जाति वाले हैं, तो ये भगवान को भी सुनना पड़ता है। गोपालक, तू अपने आप को धार्मिक समझता है, यानी धर्म का पालन करने वाला समझता है, तूने भी अब अधर्म किए। जैसे कि करके बोलता है कि कंस जो स्वयं खुद का मामा था उसको मार डाला, तेरी वजह से ये जो माता है तुम्हारी, उनको कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी, यानी देवकी और वसुदेव जेल में थे, वो कितनी पीड़ा भुगतनी, तूने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा, यानी तूने भी अधर्म किया है। ये दुर्योधन की भाषा है। जो पुरुषोत्तम है उसको दुर्योधन की भाषा बिल्कुल लागू नहीं होती, फिर भी उसका प्रयोग यहाँ भास ने किया है, क्योंकि वो कैरेक्टर कैसा है दुर्योधन का। हम ये लॉजिक के साथ कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन मारा गया, उसमें भी थोड़ा कपट था, लेकिन जरूरी था। भास ये बोलना चाहता है, इसीलिए दुर्योधन के मुख से ऐसे संवाद यहाँ रखे हैं। तो और संवाद भी कैसे, बिल्कुल सटीक, संरचना भी ऐसी छोटी छोटी वाक्य रचना में ऐसे संवाद। श्लोक काफी भास क्या करते हैं, श्लोक रखते हैं सरल शब्दों में, तो समझ में भी आते हैं, और जो उनको बहुत युक्ति से रंगमंच क्षमता से कुछ कहना है तो वो बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, यानी छोटे छोटे वाक्य में वो बोलते हैं। तो अंत में बहुत विवाद आगे बढ़ा और कृष्ण सुन नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, अभी विवाद छोड़ना है, तो दुर्योधन को बोला कि षट बांधव स्नेह, जो षट है, यानी सामने ही बोला है तू षट है, बांधव स्नेह तेरे में है नहीं। फिर काक, केकर, पिंगल आदि संबोधन करते। कृष्ण को ऐसे गुस्से में कभी देखा नहीं, लेकिन करते, क्योंकि उनके माइंड में अभी हमको ऐसा लगा कि दुर्योधन बोलता है और कृष्ण भी सामने ऐसे तो शब्द प्रयोग करते हैं, क्यों? तो उनके मन में जो महाभारत युद्ध की भीषणता है, जिसमें पशु मनुष्य सब मारे हुए, तो वो जो भीषणता है उसके माइंड में, इसीलिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि ये कलंकभूत है, कुरुकुल कलंकभूत है, षट है, काक कौवा, केकर तो केकड़ा, और उल्लू ओल, तो वो सब संबोधन करते हैं और कहते हैं कि निसंदेह इसकी उपस्थिति में तो कुरुकुल नष्ट ही होगा। ये दूसरा दूत वाक्य है, यानी दुर्योधन नहीं हटेगा तो मैं दूत वाक्य, मेरा वाक्य है कि कुरुकुल का नाश होगा, बराबर।
उनको कैसे भी करके डरा के भी ये युद्ध रोकना है। तो पहले आराम से कृष्ण ने बात की, फिर ऐसे शब्द प्रयोग किए, फिर उनको लगा कि अभी दुर्योधन को कुछ बताना चाहिए, क्योंकि इसका अहंकार तो हटता ही नहीं है। और दुर्योधन ऐसे बोलता है कि शर्ट वगैरह सुनता है तो बोलेगे दूध को पकड़ लो। तब कृष्ण जाके विश्व रूप का दर्शन करता। तो क्रमशः दुर्योधन की माइंड की स्थिति समझते समझते कृष्ण आगे बढ़ रहे। पहले ही विश्व रूप को प्रकट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो बहुत गुस्से हो, अभी ये विश्व रूप प्रकट करने में क्या लॉजिक हो सकता है दूध का। तो कृष्ण जानना चाहते हैं कि इसको सीधे से समझाया, नहीं माना। दूध का तो ये कार्य है, उसको अलग अलग शब्द भी बोले, अपशब्द भी बोले, नहीं माना। और खुद का विनाश, सृष्टि का विनाश वो चाहता है। तो मैं उसको दिव्य शक्ति का प्रयोग करके रोक लूं तो अच्छा है। मैं विश्व रूप बताऊं तो अगर रुक जाए तो अच्छा है, संवार रुक जाएगा। इसीलिए वो विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं और दुर्योधन की जो ताकत है वो नापना चाहते हैं कि कितनी ताकत, ये कितना झेल सकता है। अगर दुर्योधन विश्व रूप का दर्शन करके रुक गया होता तो महाभारत में जो नरसंहार हुआ है वो नहीं होता। उसकी इफेक्ट काफी कितनी सदियों तक चली होगी, क्योंकि इतने सारे लोग, पशु पक्षी सब मारे गए। तो और दूसरा एक लॉजिक भी है कृष्ण का कि वो नियंता है, सृष्टा है। तो उनको लगता है कि अच्छा महाभारत का युद्ध हो गया, लेकिन बाद में क्या, युद्ध के पीछे जैसे अभी हम यूक्रेन रशिया में देख रहे हैं, टूटे हुए मकान देख के भी हमको डर लगता है। ऐसे इतने लोग मारे जाएंगे तो बाद में पर्यावरण पे क्या इफेक्ट होगी। जैसे कि मनुष्य मरे, हाथी मरे, अश्व मरे, उनका रुधिर कहाँ बह जाएगा, ब्लड कहाँ पे जाएगा, निम्न भूमि पर। निम्न भूमि कहाँ जाती है तो नदियों के साथ, नदियों में भी वो ब्लड जाएगा तो पीने की पानी की समस्या आएगी। फिर खेत में भी लोग सिंचाई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो अन्न भी नहीं होगा, पीने की पानी की समस्या, अन्न की समस्या। और ज्यादा कि जो सड़े हुए मृतदेह हैं, क्योंकि इतनी संख्या में जब मारे जाते हैं तो सबका अग्नि संस्कार नहीं हो पाता है, तो सड़े हुए मृतदेह से रोगों की समस्या भी लोगों को, जो बाकी बचे हैं, उनको भुगतनी पड़ेगी। ये सब रोकने के लिए कृष्ण ने अपना दिव्य विश्व स्वरूप दिखाया। ये तो ऐसा है कि अवतार है, आके दिव्य स्वरूप बता दिया और उसको डराने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ही लॉजिक है कृष्ण का, क्योंकि वाक्य दूत का वाक्य, लेकिन ये दूत कौन है, पुरुषोत्तम नारायण। और वाक्य यानी शब्द प्रमाण जो सिद्ध होता है और शुद्ध भी होता है। वो ऐसा इस पक्ष में इस पक्ष में ऐसा नहीं होता, शब्द प्रमाण शुद्ध भी होता है। हम वेद को शब्द प्रमाण मान के उनको नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे ही वो रोकने के लिए प्रयत्न करता है। फिर धीरे धीरे विश्व रूप का जो दर्शन करवाया तो धीरे धीरे आयुध आने लगे। तो पहला आयुध सुदर्शन चक्र वो आया और कहते हैं कि सुदर्शन चक्र ऐसे बोलता है कि भगवान, हे कमल नयन, भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी, कमल पत्र जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो हे कमल नयन, आप बोलो कि मैं किसके सर पे नृत्य करूं, यानी सर काटूं। ऐसे करके उनको संबोधन करते हैं। फिर किसको मारना है ये पूछता है। फिर जब सुदर्शन को
बात पता चली कि ये तो दुर्योधन को मारने के लिए मेरा आह्वान किया है, मुझे बुलाया गया है, तब वो बोलता है कि देव ननु स्याद विफल श्रम, यानी देव आपका श्रम विफल होगा। देखो, एक आयुध भी अपने जो इष्ट है उसको बोल सकता है, ये बड़ी बात है। तो कहता है देव आपका श्रम तो विफल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर सुदर्शन चक्र का प्रयोग हुआ तो एकमात्र कौन मरेगा? दुर्योधन। बाकी दुशासन आदि कौन? वो बच जाएंगे, और वो तो आतताई है, प्रजा को अनिष्ट में ही रखेंगे और बहुत अत्याचार करेंगे। तो अगर एक को मारना है, मुझे बुलाया, तो श्रम विफल होगा, यानी अभी रहने दो। तो कृष्ण जो दुर्योधन को डराने के लिए विश्व रूप बताते हैं, लेकिन जब आयुध कुछ बोलता है, लॉजिकली बोलता है, तो उसको नम्रता से सुनते भी। दूध का ये मुख्य लक्षण है। और सुनते हैं और कहते कि अच्छा तो आप जाओ, अपने यथास्थान जाओ। उसके बाद भास ने थोड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि ये कृष्ण दुर्योधन संवाद ऐसा बहुत लंबा चला, तो जो स्टेट है वो बहुत कंटाल जाता है कभी कभी। तो इसके बाद थोड़ा परिवर्तन करके यहाँ आयुधों का जो पराक्रम है वो भी बताया। तो एक के बाद एक कृष्ण के आयुध आ रहे हैं, सुदर्शन चक्र आया, वो वापिस गया। उसके बाद अन्य जो आयुध है, जैसे कि शांग धनुष्य, उसका वर्णन भास ने लिखा है, ज्यादा नहीं, लेकिन मेन जो उसके लक्षण है वो मैं बोलती हूँ कि मृदु दिखता है। शांग धनुष्य कैसे मृदु दिखता है, किंतु प्रलय समान। प्रलय में जैसे नष्ट हो जाता है सब, वो नष्ट हो जाता है। शत्रुवध में वो निष्णात है, यानी शांग धनुष्य से जो प्रहार किया वो शत्रु का वध ही हो जाएगा। उसके बाद कौमुदकी गदा आती है, उसका आकार पर्वत जैसा है, यानी बड़ी है। उसका प्रयोग कैसा है? तो भास ने बताया कि इतनी बड़ी गदा है, उसका प्रयोग कैसे? तो वायु जैसे आकाश मंडल में वायु जाता है तो बिना अवरोध इतना एकदम फास्ट जाता है, तो ऐसे ही ये कौमुदकी गदा का प्रयोग होता है, तो वायु जैसे घूमती है, इतनी बड़ी तो है, मार्ग में जो भी शत्रु आए उनका वध हो जाएगा। और बाद में 5 जन्य शंख आता है। तो शंख की युद्ध में क्या भूमिका? आयुध तो है चलो, लेकिन उसकी भूमिका क्या? तो भास ने लिखा है कि शंख का जो कंपन है, ध्वनि कंपन है, वो ध्वनि कंपन शत्रुओं को बांध देता है। यानी ऐसा कोई ध्वनि कंपन है जो शुद्ध मन वाले हैं वो सुन सकते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो अशुद्ध मन वाले हैं उनको ये ध्वनि कंपन बांध लेती, यानी ये वो कुछ प्रयत्न ही नहीं कर सकते, एकदम स्थिर हो जाते हैं। तो एक साइंटिफिक एक टच दिया है इसमें, साइंस वाले जो लोग हैं उनको ये मालूम होगा। तो फिर नंदक नामक खड़ग आता है, उसकी शोभा कैसी है? तो बोलते हैं कि उल्का जैसी शोभा है। खड़ग है लेकिन उल्का जैसे आकाश में से उल्का यूं करके चली जाती है, ऐसी ही खड़ग भी शत्रुओं पर ऐसे ही टूट पड़ता है। उसके बाद में गरुड़ का प्रवेश होता है। तो गरुड़ आता है, पर्वत हिल जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं और सागर क्षुब्ध हो जाता है। यानी क्रमशः सब आयुध आए और भगवान को प्रणाम करके, भगवान ने बोला कि अब आप जाओ, तो प्रणाम करके क्रमशः सब आयुध वापिस भी चले गए। अब ये क्रिया हुई और अंदर बैठा बैठा धृतराष्ट्र वो ये सब सुन रहा होगा, तो वो बाहर आए धृतराष्ट्र और
स्टेज पे धृतराष्ट्र का प्रवेश होता है और वो बोलते हैं धृतराष्ट्र भगवान नारायण करके प्रणाम करते हैं, यानी पहले नारायण आप हो ऐसा स्वीकार करते हैं और दूसरी क्षण जो ज्यादा पितृमोह में वो फंसे हुए थे वो वाक्य का प्रयोग आ जाता है क्वनु खलु पांडवः श्रेयस्करः। देखो कहाँ है, क्योंकि वो अंध है, देख नहीं सकते, जो सैनिक उसको लाते हैं उसके माध्यम से आते हैं, तो बोलते कहाँ है पांडवः श्रेयस्कर, यानी पांडवों का हित करने वाला। तो एक बाजू नारायण कहते हैं और एक बाजू पांडवों का हित करने वाले, यानी पक्षपात उसके मन में ये यहाँ पे समझ में आ गया। फिर धृतराष्ट्र प्रणाम करता है, पांडु पुत्र धृतराष्ट्र के अपने पुत्र है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता है और ये पांडवों का श्रेय करने वाला ऐसे बोलते हैं। धृतराष्ट्र उनको प्रणाम करता है और भगवान वो प्रणाम स्वीकार तो करते हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं वहां से और ऐसे बोलते कि फिर मिलेंगे। देखो तो भगवान जो वो प्रणाम करते हैं तो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो ऐसा बोल सकते हैं, वो तो नारायण है, लेकिन वो नहीं बोलते। वाक्य कैसा होना चाहिए, दीर्घ दृष्टि वाला, वो नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि पुनर्दर्शन आए, हम जाते हैं लेकिन फिर मिलेंगे युद्ध भूमि के बाद, तो युद्ध हो जाएगा बाद में मिलेंगे, तो पुनर्दर्शन आय। क्योंकि भगवान अगर बोल देते कि आपकी जो इच्छा है पूरी इच्छा वो पूरी हो तो धृतराष्ट्र की एक ही इच्छा है कि दुर्योधन का विजय हो जाए, चाहे धर्म हो या अधर्म। तो इसी वजह से बहुत समय सूचकता के साथ भगवान कृष्ण ऐसे बोलते कि पुनर्दर्शनाय गच्छामि, फिर मिलेंगे। तो यहाँ समझ में आता है, क्रमशः समझ में आता है कि भगवान के वाक्य भी दुर्योधन को टटोल तो रहे हैं लेकिन निश्चित युद्ध का इशारा कर रहे हैं, दूत वाक्य, और वो वाक्य है वो शब्द प्रमाण है, यानी सफल होने वाला युद्ध होगा, धर्म का विजय होगा, वो गर्भित अर्थ भास ने यहाँ बताया है। और इसके साथ भगवान चाहते हैं ये व्यायोग रूपक पूरा होता है। अंत में भरत वाक्य दिया है, अभी मैं टाइम होने वाला है तो मैं भरत वाक्य पे आ जाती हूँ। भरत वाक्य में ऐसा कहा है कि विंध्य हिमाचल कुंडली सागर अंत यह भूमि ऊपर राजसी एक छत्र बनकर शासन करे और हमारे लिए कल्याणकारी बने। हम जैसे ये भौगोलिक विस्तार का प्रयोग किया है, हमको मालूम होता है, और हमारा जो राष्ट्रगान है जैसे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तो सागरांत का प्रयोग भी यहाँ किया है। मे भी पॉसिबल कि यहाँ से भास के भरत वाक्य से ही आया होगा शब्द। तो ऐसे दूत वाक्य संपन्न होता है। मुझे क्या लगा कि ये मेरा क्रिटिसिज्म है और इंडिविजुअल है, मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मैं भी अध्येता ही हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मैं आपके सामने मैंने विचार रखे, बराबर। तो दूत वाक्य, दूत यानी सबसे विश्वस्त, उसका जो वाक्य है वो शब्द प्रमाण के माध्यम से ये उद्योग पर्व से सुद्धा युद्ध पर्व में सफल होगा। भास ने ये बराबर टेक्निकली रंगमंच क्षमता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बस अभी टाइम हुआ 7 बजे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने सुना सब लोगों ने, इसलिए मैं आभार। धन्यवादः पुरोहित महोदयेन। सम्प्रति दूतघटोत्कच इति विषये अस्मान् रसास्वादं कारयितुं डॉक्टर मंजुला बेनविरेड्डी प्रार्थ्यन्ते।